गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये चैप्टर का नाम ही है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की संस्कृति, भारत की विरासत। अब सबसे पहला वर्ड चैप्टर में लिखा है इंडिया। क्या लिखा है? इंडिया। इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ पीपल। इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ पीपल फॉलोइंग वेरीफाइंग वेरिंग लाइफस्टाइल थ्रू इट long experience has developed thought and language, music and dance, art and architecture, science and literature. They are passed down to use to us by earlier generation and form our heritage. यहाँ लिख रहा है कि भारत जो है ये लैंड है, किस लोगों का रहने का देश है। यहाँ पे कई अलग अलग जातियां धर्म के लोग रहते हैं, उनके अनुभव होते हैं, उनके अनुभव से विकसित उनकी भाषाएँ हैं, उनके संगीत है, उनका नृत्य है, उनकी कला है, उनकी वास्तुकला है, विज्ञान है और साहित्य है। यानी हमारे भारत की विरासत है। दे आर पास्ड डाउन टू अस अर्लियर जनरेशन एंड फ्रॉम आवर हेरिटेज। तो जैसे-जैसे पीढ़ियाँ गुजरती हैं, हम अपने उस विरासत को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपते चले जाते हैं। द हेरिटेज इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये जो विरासत है, ये संस्कृति है, ये 2 तरह की होती है। नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी प्राकृतिक विरासत या सांस्कृतिक, और दूसरी होती है कल्चरल यानी सांस्कृतिक हेरिटेज। द नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड, रिवर, माउंटेन, वैली, डेजर्ट, मिनरल एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक विरासत है, उसमें हमारे जंगल, जानवर, पक्षी, नदियाँ, पहाड़, घाटियाँ, रेगिस्तान, खनिज लवण और भी जो हमारे देश में नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं, वो है। द कल्चरल हेरिटेज द कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग, क्वाइंस, पिलर्स एंड रॉक इंस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ वर्शिप, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड फेयर एंड फेस्टिवल। The rituals and custom are so a part of a cultural heritage। तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें हमारे बड़े-बड़े भवन शामिल हैं, सिक्के शामिल हैं, जो शिलालेख हैं वो शामिल हैं, पत्थरों पे लिखे हुए शिलालेख शामिल हैं, पूजा करने का स्थान शामिल है, नृत्य शामिल है, नाटक है, संगीत है, कविता है, या कुम्भकारी है, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, पेंटिंग्स हैं, भाषाएँ हैं, साहित्य है, मेले हैं, त्योहार हैं, ये सारा का सारा कुछ हमारा कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आता है। तो ये एक डेफिनेशन था, एक इंट्रोडक्शन था हेरिटेज ऑफ इंडिया का। अब हम आते हैं आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज का मतलब होता है हमारी भाषा और लिटरेचर यानी हमारे साहित्य। देयर आर 22 मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, यानी हमारे पूरे भारत देश में 22 मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, लगभग सभी राज्यों में, आवर कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज। हिंदी इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कह रहा है कि लगभग हर राज्य की अपनी एक भाषा है, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वी हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर वी हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ लिटरेचर। हमारे पास साहित्य का एक बहुत ही बड़ा खजाना है, बहुत ही बड़ा कलेक्शन है, समूह है, विच फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिस इंक्लूड बोथ रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो इस लिटरेचर के अंतर्गत 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो धार्मिक साहित्य और एक
बिना धर्म की साहित्य यानी गैर धार्मिक साहित्य। रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड द रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता, द वेद एंड द पुराण। जो धार्मिक साहित्य है उसमें हमारा आता है रामायण, महाभारत, भगवद गीता और वेद पुराण। नॉन रिलीजियस बुक की हम बात करें जो धार्मिक नहीं है, उसमें कहानियाँ, स्टोरी, ड्रामा, पोयम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कि कुछ फेमस राइटरों ने लिखी थी। अब हम आते हैं डांस एंड ड्रामा यानी नाच, ड्रामा का मतलब होता है नाटक और म्यूजिक यानी संगीत। तो डांस एंड म्यूजिक आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। यानी जो नृत्य है और संगीत है वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देयर आर टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया, क्लासिकल एंड फोक। तो भारत में दो तरह के नृत्य हैं, संगीत हैं, एक तो क्लासिकल और एक फोक। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग पड़ा है क्लासिकल डांस। जब क्लासिकल डांस की बात आती है, दे डांस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो इस प्रकार के जो नाच होते हैं वो आप काफी मुख्य स्पेशल विशेष अभ्यास की मांग करते हैं। सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ वेरियस स्टेट इन इंडिया आर। यहाँ पे कुछ भारत में जो अलग-अलग राज्यों में क्लासिकल डांस किए जाते हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। कथक नॉर्थ इंडियन स्टेट, कथक हमारे उत्तर प्रदेश का भी खास डांस है और ये उत्तर भारत के कई राज्यों में होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है। मणिपुरी ये मणिपुर में होता है। ओडिसी ये उड़ीसा में होता है और कथकली ये हमारा केरल में होता है। ठीक है? तो हम आते हैं अपने अगले पार्ट पे, फोक डांस। फोक डांस क्या है? दिस डांस आर परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन स्पेशल occasion such as festival, marriage, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, हार्वेस्टिंग टाइम एक्सेट्रा। जो फोक डांस है वो लोगों के समूह में किया जाता है और ये किसी खास पर्व पे, त्योहार पे, शादी विवाह में, बच्चे के जन्म पे या जब फसलों की कटाई होती है तो उस समय होता है। सम ऑफ द सम ऑफ द फोक डांस ऑफ इंडिया स्टेट्स आर। तो भारत के कुछ प्रसिद्ध फोक डांस जो कि भारत में होते हैं अलग-अलग राज्यों में, जैसे एग्जांपल है भांगड़ा एंड गिद्दा। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में होता है। नटी ये हिमाचल प्रदेश में होता है। बिहू ये असम में होगा। मांडो गोवा में। राउफ राउफ ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तमाशा ये महाराष्ट्र में होता है। घूमर डांस राजस्थान में। गरबा एंड रास गुजरात में। द क्लासिकल म्यूजिक इज ऑल्सो ऑफ टू स्टाइल। जो क्लासिकल म्यूजिक है वो भी दो तरह का होता है, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। यानी हिंदुस्तानी शैली में और कर्नाटका की शैली में। बोथ टाइप ऑफ म्यूजिक आर बेस्ड ऑन आर रैग राग्स या RAGAS रागास यानी राग। तो ये जो दोनों संगीत के प्रकार हैं वो किस पे आधारित होते हैं? राग पे। राग यानी सुर बैठाना। देयर आर डिफरेंट रागस ऑफ डिफरेंट टाइम्स ओकेजन एंड इवन सीजन। ये बता रहा है कि यहाँ पे अलग-अलग समय में अलग-अलग राग गाए जाते हैं। जैसे सुबह में कोई राग, राग भैरवी, प्रातः राग, ऐसे बहुत सारे राग होते हैं। जैसे हमारे पूरे 24 घंटे में कई पहर होते हैं ना, तो जितने पहर होते हैं उतने राग होते हैं। देयर आर डिफरेंट राग्स, डिफरेंट टाइम, ओकेजन एंड इवन सीजन। यहाँ पे लिखा है कुछ माने जाने कलाकारों के नाम, जैसे बैजू बावरा, तानसेन, स्वामी हरिदास वर अमंग द वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। ये सारे भारत के माने जाने म्यूजिशियन थे यानी संगीतज्ञ थे। चलिए अब हम आते हैं आर्ट पे यानी कला पे। आर्ट यानी कला। इंडिया हैज इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भारत का एक अपना ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कला और वास्तुकला को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों की
वा कला और वास्तुकला। कला आप सभी जानते हैं, आप अपने ड्राइंग वाली बुक पे, कॉपी पे कुछ भी बनाते हैं, तो वो कला है। और वास्तुकला का मतलब जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, भवन हैं, जैसे मैं नाम लूँ जयपुर का हवा महल, आगरा का ताजमहल, किला और बहुत सारी चीज़ें। इनको जो डिज़ाइनिंग की जाती है, जो नक्काशी की जाती है, उसे हम बोलते हैं वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। चलते हैं आगे। द इंडियन किंग द इंडियन किंग एंड एम्परर्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, यानी जो भारत के राजे महाराजे थे और जो सम्राट थे, वो काफ़ी महान कला के पारखी थे। द कार्विंग एंड पेंटिंग on the wall of the ancient temple, palaces and caves are the highest level। वे अपने महल की जो दीवारें हैं, प्राचीन काल से लेके आज तक में भी मंदिर हैं, जो महल हैं, गुफाएँ हैं, उन्हें हाई लेवल पे अच्छी तरह से पेंटिंग किया जाता था। द पेंटिंग ऑफ इन द केव्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा शो सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। यहाँ पे लिखा है गुफाओं की अगर हम बात करें, केव का मतलब होता है गुफा, CAVE। गुफाओं में अजंता और एलोरा, ये लिखा है हमारा अजंता और इधर लिखा है एलोरा। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएँ हैं, ये काफ़ी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं, भगवान बुद्ध जी से जोड़ते हुए। अंडर द मुगल रूल, मुगलों के शासन के अधीन मिनिएचर पेंटिंग यानी पित्रा-द्वारा तकनीक का इस्तेमाल होता था। वहाँ भी कलाकारी अच्छी होती थी। बिकम पॉपुलर, these paintings show court scene, hunting, landscape, battle and scene from रामायण एंड महाभारत। तो ये बता रहा है कि जो पेंटिंग होती है, ये क्या-क्या दर्शाते हैं, किस तरह की चीज़ों को दर्शा रहे हैं। ये दर्शाते हैं हमारे शिकार करने के तरीके को, हमारे यानी जो प्राचीन काल में हुआ करता था। लैंडस्केप जो वहाँ का ज़मीन का बनावट हुआ करता था। युद्ध में हाथी घोड़ा जो लड़ रहे हैं वो दर्शाया जाता था। रामायण और महाभारत के सीन को दिखाया जाता था। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। द हिस्टोरिकल फोर्ट्स एंड पैलेसेस आर द जेम्स ऑफ आवर आर्किटेक्चर हेरिटेज। हमारे भारत का जो वास्तुकला है वो काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक किले और महल आज भी हमारे भारतीय वास्तुकला का एक नगीना साबित होता है, हीरा साबित होता है। चलिए इसके आगे की क्लास हम अगले वीडियो में डालेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।